हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 4। अपन चैप्टर 4 के पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने ग्रामर पार्ट देखा, थ्योरी पार्ट देखा, लिटरेचर पार्ट देखा और आज अपन बचा हुआ पार्ट देखने वाले हैं जो कि कुछ छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं और कुछ और ग्रामर क्वेश्चंस हैं। तो उसको आज अपन कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। अब यहाँ पर दो जनों के फोटो है, जॉन de la Fontaine और अर्नाल्ड ले रेज़ो। मतलब क्या देखा, ये एक फ्रेंच के बहुत बड़े पोएट हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स ये लिखते रहते हैं। लेनार्ड एले रेज़े, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ये क्या है? फॉक्स। रेनो क्या होता है? फॉक्स। रेज़े ये क्या होता है? ग्रेप्स। अंगूर, हरे अंगूर होते हैं ना, गर्मियों में आएंगे, ऐसे बने हुए होते हैं, ग्रेप्स। ठीक है, तो ये उसके बारे में स्टोरी है और ये अपने फ्रेंच पोएम का। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बता रखा है, आई ऑब्जर्व फाबल इंडियन द्यू पंचतंत्र। अपने इंडिया में पंचतंत्र की स्टोरी आती थी बचपन में, आप लोगों ने बाल भास्कर पढ़ी होगी, किसी के यंग भास्कर आती थी, ऐसे अलग अलग स्टेट में सबके डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स आती होगी। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों के बाल भास्कर ही आती होगी, बट सबके अपने अपने स्टेट में कुछ भी एक उनके जो लोकल न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो एक मैगजीन चलाते हैं बच्चों के सॉर्ट ऑफ। तो ऐसे अपन ने पंचतंत्र की कहानियां सुनी हुई है, बहुत ही अच्छी कहानी है अपने भारत की ये, तो काफी अच्छी स्टोरीज हैं ये, उसके बारे में बता रहे हैं। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ द टेल्स। कौनते मीन्स क्या होता है? टेल्स, TALES बोलते हैं ना, द टेल ऑफ, छोटी छोटी कहानियां बच्चों की, संस्कृत की, इन 5 पंच तंत्र बुक्स ही कैन रियून। उसमें काफी चीजें इसमें अपने को बता रखी पंचतंत्र की स्टोरीज के बारे में। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन है कि आई एम रिवाइजिंग विच आई हैव लर्न। मैं रिवाइज कर रहा हूं, मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ा। पुट इन ऑर्डर, मतलब ये सेंटेंस है, ये ऊपर नीचे ऑर्डर में हो रखे हैं। जैसे अपन बताया था ना, पहले बताया था मैंने आपको कि ये 1 हो सकता है यहां पर आ जाए, ये 4 सकता है यहां पर आ जाए। इसी तरह ये अपने कुछ अनअरेंज ऑर्डर में इसको अपने को अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, तो बहुत ईजी है ट्रांसलेशन करना। अगेन ट्रांसलेशन आना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया, अब आपको ट्रांसलेशन करवाएंगे। से पेरोल कर लेवे आखरी कली त्यू सत्यु ने खरीवा फ्रांसे अद्यूसील त्यू न कोने पाला कौन लपति शैपन रूज। यू डोंट नो द टेल ऑफ द स्मॉल शैपरॉन वी माय पेरेंट्स वेंट टू व्हेन आई वाज स्मॉल। तो बताना सबसे पहला, हैव यू रीड फर्स्ट। ऐसे वो ट्रांसलेशन करते जाने और सबको अल्फाबेटिकली अरेंज करने। इसका आंसर देखो मैं लिख के लेकर आया हूं। कलीत्यू फर्स्ट पे सबसे पहले सेंटेंस आना चाहिए, वही होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैप्चर कर लो आप लोग, यहां पे आपको सारे सेंटेंस अरेंज मिल जाएंगे। ठीक है, यह सोई ऑथ ने द लीड कौन द पेरेंट आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक। ओह यस, दिस पैरो, दिस इज अ राइटर फ्रांसे ऑफ 16 सीजल। एक लुइस 16 का था, उसकी बात चल रही है। यू डोंट नो द टेल ऑफ, ये एक बंदा है, लपति शापरो रूज, ये एक टेल की बात कर रहे हैं यहां पे, किसी स्टोरी की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, से परोलकुला आवे एक्रीद। इसी तरह अपन इसको पूरे 6 पार्ट में लगा सेंटेंस को अपन यहां पे कवर अप कर देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें एक और फैक्ट है, उसमें अपने को सेंटेंसेस को अरेंज करने थे, यहाँ पे वर्ड्स मिस अरेंज्ड है। हो सकता है ये वर्ड अपने यहां पर आ गया है, ये वर्ड अपना आ गया है, ऐसे ही जितने भी वर्ड हैं ये सारे अरेंज नहीं है। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, याद है कई बार अपने आता था, जैसे मान लो इल या आ DE दुआ रेज़े देयर आर 2 ग्रेप्स। ठीक है, तो ऐसे 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 करके आता था। सेम है ना, अपने को सेंटर बनाना आगे पीछे, ये सेम वही है, बस ऑब्लिक नहीं लगा हुआ, स्लैश नहीं लगा हुआ, सेम बिल्कुल वैसे बात कर रहा है ये। और सेम इसी तरह इसको अपने करना है, एक ऐसे बनाया, 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 और सिंपल इसको अरेंज करना है। इसके भी मैं लेकर आया हूं, ये इसके अरेंज आंसर्स हैं, ये इसके अरेंज आंसर्स है। तो इसको आप देख लो, जैसे इसने बता रखा है बिल्कुल सेम एज इट इज, इसको आप अरेंज कर लो। ये सारे अपन 1 2 3 चैप्टर में कर चुके हैं, हर चैप्टर में यही क्वेश्चन आ रहा है, तो आई कैन एक्सपेक्ट ये अब आप लोग अपने आप करो। हालांकि मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, हालांकि मैंने ये सोल्यूशन इनके मैं दे रखा हूं, आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, बट आई एडवाइस एंड आई सजेस्ट यू कि आप इसको कॉपी ना करें, आप अपने पहले सेंटेंस को अरेंज करें,
उसके बाद आप मैच करें। करने का तरीका मैं ऑलरेडी पहले कई क्लास में बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं। इसको अपने को अरेंज करना है, अरेंज करना है। फ्रेंड्स, ट्रांसलेट, सबसे पहले ट्रांसलेट करो। इसका मतलब होता है ही, स्मॉल, दिस, इन, ऐसे सब चीजों के बारे में लिखते जाओ। लिख के जाने के बाद में इनको एक आपका बन जाएगा। फिर जब पूरा फ्री में हो जाए सेंटेंस को, उसको फिर ऐसे अरेंज कर लो और आपके सेंटेंस निकल के सामने आ जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये बिल्कुल कह रहा है ली से पति लेटर अ कॉम्प्लेक्स फ्रांस प्लूस का पारफे, मतलब प्लूस का पारफे से अपने को इसको कवर अप करना है। प्लूस का पारफे से अपने को इसको कवर अप करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। अशेट टू बाय वाला ड्यू पति कार्ड, here is a two small cards which I bought, तो क्या आएगा? ये आशय आबुआर के साथ आएगा, एच के साथ आएगा? जल्दी बताओ, आबुआर के साथ कैसे लिखेंगे? आबुआर के साथ JAVAIS ACHETE, आशय। Je allé en français, je visité, I visited। सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यहां से वहां जा रहा है, मतलब किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, उसकी जगह चेंज। आई विजिट, मैं यहां से वहां पे गया। आप स्कूल से घर गए, आप घर से खेलने गए, यू विजिटेड योर प्लेग्राउंड, तो ये उसकी बात हो रही है। तो क्या इसकी बात आएगी? एत्र की, ज एते विजिटे। समझ में आ गया? वो आर टू सी, एत ज AVAIS, वो आर के लिए, वो आर के लिए। समझ में आ गई बात यहां तक? वो आर के स्टेम मैं नहीं बताऊंगा अब की बार, ये खुद करोगे। बताओ क्या होता है? अरे मेरे को तो आंसर देना ही है भाई, तुम तो कॉपी करोगे सारा कुछ, ठीक है? समझ में आ गई बात यहां तक आप लोगों को? अब यहां पे एक छोटा सा लेटर है जो कि किसने लिखा है? सोनिया। Blanc dans la Alps qui annonce depuis les mois septembre je suis course allemand, मतलब ये जर्मनी क्लासेस लेने वाली है और बहुत जल्दी चालू करेगी, बहुत प्लीजिंग है, उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। इसी तरह से ने लिखा है। ऐसे आपके 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उसमें आपको लिखना है लेटर, एक आपको लेटर लिखना है, एक आपको डायलॉग लिखना है। बताता हूँ क्या क्या है। यू आर टू इम्प्रूव द लिव्र, यू आर टेकिंग द बुक at the from the library to the city, you are address receptionist, read the dialogue। मतलब क्या कह रहा है? तुम एक लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरी में जाने के बाद में तुमको क्या मिली? पहले रिसेप्शनिस्ट। तो आपके और रिसेप्शनिस्ट के बीच के डायलॉग वो आप लोगों को लिखने हैं। रिसेप्शनिस्ट और वर्सेस यू, उसके डायलॉग आपको लिखने हैं। उसके डायलॉग आपको, रिसेप्शनिस्ट और आपके बीच के डायलॉग आप दोनों को लिखने हैं। ऐसे हेलो, हाउ आर यू, बोले व्हाट डू यू वांट, आई वांट बुक्स, बोले वेयर इज योर आईडी कार्ड, तो आईडी कार्ड। ऐसा आपको उसके डायलॉग बना के लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन, पॉलिन इनवाइट डेनिस समटाइम्स इन द हाउस एंड नॉर्मन रेडिक सेट इनविटेशन। एक उसको इनविटेशन, मतलब पॉलिन डेनिस को इनवाइट करना चाहती है उसके घर पे, उसके लिए उसको इनविटेशन लिखना है। तो यहां पे आपको क्या लिखना है? इनविटेशन। यहां पे आपको क्या लिखना है? इनविटेशन। वो भी मैं आपको दे दूंगा। कॉम्प्लीट द स्टोरी ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये कुछ वर्ड दे रखे हैं और इसके बाद अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है। मैंने कुछ के आंसर लिखे हैं, कुछ का आप लोगों के लिए होमवर्क है। इनका ट्रांसलेशन मैं आपको बता दूंगा। ये वर्ड है, इससे अपने को लिखना है। जाहिर सी बात दिख रहा है कि ये एक कौवा है, ये प्यासा है। बच्चों ने अपन ने सबकी कहानी सुनी है। Once upon a time there was a street crow who was looking for a water. Later then he found a earthen pot. He put the small pebble into the pot and the water came upward from his beak. He drank the water and he flew away. समझ में आ गई? सेम वैसी कहानी है, वो ही कहानी है। अब सुनो, इसका क्या मतलब होता है? वाटर। वाटर। त्रेप्यूदो का मतलब क्या होता है? लिटिल, वेरी लिटिल। स्वाक का मतलब क्या होता है? थर्स्टी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? लॉन्ग। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? थॉट। कोई भी थॉट, विचार आया। इसका मतलब ये क्या होते हैं? स्टोन्स। स्टोन्स बोल लो या पेबल्स बोल लो। कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे। ये क्या होता है? ये होता है आइडिया।
ये क्या होता है? थ्रो, THROW बोलते ना, थ्रो, फेंकना। ये क्या होता है? टू क्लाइंब। ये क्या होता है? फ्लाई, उड़ना। ये उड़ रहा है यहाँ पे, तो ये उसकी बात कर रहा है, ये उड़ रहा है यहाँ पे। समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे काम आएगा। सेम अपने पास फिर से क्वेश्चन आ गया कि आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है और आंसर लिखना है। आंसर का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने कर दिया, इससे इंग्लिश ट्रांसलेशन आप करोगे और आराम से कवर अप करोगे। अब देखो कैसे। पहले 4 क्वेश्चन। देयर वॉज अ क्रो हु वॉज स्वाफ मीन थ्रस्टी, हु वॉज थ्रस्टी। देयर वॉज अ क्रो हु वॉज थ्रस्टी। he was looking for long time for water long। समझ में आ गया कैसे करना है? इसी तरह आपको बच्चे पे ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, डिक्शनरी से आराम से आपको एक एक वर्ड मिल जाएगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखो। इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने लिखवाई दिए हैं आपको, यहां से करो कॉपी और यहां पे डालो। ठीक है, यहां पे अपना चैप्टर 4 खत्म होता है, पार्ट 3 खत्म होती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ट्रांसलेशन करो। बोर्ड में सबसे ज्यादा ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, ट्रांसलेशन वाले और ग्रामर वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में।